तो हेलो पिजन्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी वीडियो के टॉपिक्स होने वाले सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है ये? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर और द पॉलन मदर सेल, यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किसके थ्रू? माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। ये एक ही चीज है, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल ये एक ही चीज है, पर इसके दो नेम है। यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये देखिए, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है आपका एंथर का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? आपका एंथर का। ये एंथर का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको ये इसलिए दिखाया क्योंकि जो माइक्रोस्पोर बनता है ना, उसमें ये जो लेयर्स दे रखी है इनका रोल है। कैसे समझो जरा। सबसे पहले ये देखो कि ये जो आपको रेड रेड पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये रेड रेड पॉइंट ही आपके माइक्रोस्पोर है। ठीक है, मैं इसको लेबल कर देती हूँ। ये जो रेड रेड पॉइंट है यही आपकी क्या है? माइक्रोस्पोर। ठीक, अब ये माइक्रोस्पोर है जिसके ये एंथर है, ये माइक्रोस्पोर है अंदर, जिसके ऊपर 4 लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली जो लेयर होती है, मैं आप में इसमें नंबरिंग कर देती हूँ। सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, देन उसके अंदर रेड वाली जो आप लेयर देख रहे हो वो है आपकी एंडोथीशियम, देन उसके बाद थर्ड वाली जो आप लेयर देख रहे हो वो है आपकी मिडिल लेयर, एंड जो फोर्थ ग्रीन वाली जो आपकी लेयर है वो है आपकी टैपेटम। यही इन सेल्स का ऑर्डर है। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहली कौन सी है? एपिडर्मिस। सेकंड कौन सी है? एंडोथीशियम। लेयर ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मार्क कर दे रहे हो, 1 2 3 4 इनका ऑर्डर है अपना पर्टिकुलर। थर्ड है आपकी मिडिल लेयर एंड फोर्थ आपकी टैपेटम। टैपेटम में ऐसी खास बात क्या है? पहला तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? माइक्रोस्पोर को। एंड दूसरा कि ये बाय न्यूक्लिएट होता है। इसको ध्यान रखना, नीट में इसका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि टैपेटम आपका बाय न्यूक्लिएट होता है, इस वजह से वो अदर लेयर से क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऑल्सो जो बाकी की 3 लेयर्स हैं ये माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में मदद करती है। बाकी जो टैपेटम है वो माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतना समझ में आया? बाकी इसका एक अलग से टॉपिक आएगा, वो आप लोग तब समझ लीजिएगा। अब ये देखिए, ये एंथर का स्ट्रक्चर है, ये कुछ लेयर है, बाकी ये आपके माइक्रोस्पोर है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमें बनाने हैं माइक्रोस्पोर, यानी हमें बनाने हैं ये रेड रेड पॉइंट, एंड दैट इज माइक्रोस्पोर हमें बनाने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। ठीक है, बहुत इजी समझ में आएगा, ज्यादा भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो जरा, सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या आता है? हमारा आर्चीस्पोरियल सेल। इसको जरा ध्यान में रखना कि सबसे पहले क्या आता है? आर्चीस्पोरियल सेल। उसके बाद इसमें होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल मतलब, पेरिक्लाइनल बोलते हैं जब हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो मैं यहां पर लिख देती हूं कि यहां पर कैसा डिवीजन हो रहा है? पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक, यहां पर हो रहा है आपका पेरिक्लाइनल डिवीजन। अच्छा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के बाद हमारे 2 सेल्स बनते हैं। एक पैराइटल सेल जो कि ऊपर वाला होता है, और नीचे वाला हमारा बनता है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। कैसा बनता है? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। 2 डिवीजन हो जाते हैं आर्चीस्पोरियल सेल में। 2 डिवीजन होते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन जिसे हम बोलते हैं। पहला हमारा बनता है पैराइटल सेल एंड दूसरा हमारा बनता है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। तीसरा हम बात करें तो ये जो सेल है इसमें से पैराइटल सेल जो है वो डिसअपियर हो जाता है, और जो ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है यही आगे फर्दर कंटिन्यू करता है। तो एक बात बताओ, माइक्रोस्पोर बनने से पहले हमने ये तो पढ़ लिया कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन रहा है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां से आ रहा है तो ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो कहानी है ना, अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल के बनने की है। तो आर्चीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, पैराइटल सेल प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। पैराइटल सेल जो है वो डिसअपियर हो गया, बचा प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो कि राइज दे गया माइक्रोस्पोर मदर सेल को, यानी एमएमसी को। अब इसी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल पर क्या हो गया? वो चारों लेयर बन गई। अभी दिखाता है अंतर का स्ट्रक्चर, इसमें अंदर माइक्रोस्पोर थे, उसके ऊपर चारों लेयर बनी हुई थी। तो ये वही चारों लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। वही चारों लेयर एमएमसी के ऊपर बन गई हैं। अब इसमें होगी मियोसिस। इसमें क्या हो गया? मियोसिस। मियोसिस होके क्या बनता है? अगर 2n किसी की प्लॉइडी है तो वो n में कन्वर्ट हो जाती है। माइटोसिस में 2n प्लॉइडी 2n में ही कन्वर्ट होती है। मियोसिस में 2n प्लॉइडी जो है वो n में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हो ये जो सेल है वो 4n में कन्वर्ट हो चुका है। 4n यानी क्या हुआ? इसमें मियोसिस हुई है
और जिसने क्या बना दिया है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है 4, यानी उसने 4 माइक्रोस्पोर बना दिए हैं। अब ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और ये क्या हो गए हमारे माइक्रोस्पोर सेल। अब हम माइक्रोस्पोर सेल तक तो पहुंच गए। यहां तक हमारी यही कहानी थी कि हमें माइक्रोस्पोर बनाना था एमएमसी से, तो हमने एमएमसी से माइक्रोस्पोर बना दिया। अब जरा देखो आगे, माइक्रोस्पोर में से एक सेल उठ के आ जाएगा, सारे आ जाते हैं। वैसे एक सेल की मैं कहानी आगे फर्दर कंटिन्यू कर रही हूँ, सारी की तो नहीं करूंगी, सब में सेम ही होगा। तो एक सेल हो गया जिसे हम बोल देंगे पॉलन मेल गैमेटोफाइट। कब बोलेंगे, जब एंथर का डिहाइसेंस हो जाएगा एंड उसमें से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर जो है वो बाहर आ जाएंगे। यानी एंथर अभी स्ट्रक्चर दिखाया था, वो हो गया डिहाइसेंस, यानी लेयर उसकी सारी हट गई ऊपर की, और अंदर से माइक्रोस्पोर निकलकर ये आ गया आपका। ठीक है, तो अब इसको हम बोल देंगे पॉलन मेल। यानी यहां पर भी इसके ऊपर लेयर्स थी, इसके ऊपर अभी भी लेयर्स थी, ये वाली अभी भी थी इसके ऊपर ये लेयर्स। लेकिन जब ये टेट्राड में कन्वर्ट हो गया, अलग अलग इनकी प्लॉइडी हो गई, अलग अलग ये अपना एक बार सिंगल निकल कर आ गया, एंथर का हो गया डिहाइसेंस, तो अदर से अपना माइक्रोस्पोर निकल कर आ गया, तो इसी को बोल देते हैं पॉलन मेल गैमेटोफाइट। ध्यान रखना है इस चीज का। अच्छा, अब क्या होगा, इसमें भी डिवीजन होगा, और इसमें डिवीजन होगा, इसमें क्या होगा आपका माइटोसिस, माइटोसिस फर्स्ट। इसमें हो जाएगी आपकी माइटोसिस फर्स्ट, यानी 2n से 2n में कन्वर्ट होगा, एंड यानी इनकी प्लॉइडी चेंज नहीं होगी। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, दो सेल आपके बन जाएंगे। पॉलन मेल गैमेटोफाइट में माइटोसिस फर्स्ट होगी, जिससे आपका वेजिटेटिव सेल बन जाएगा, जनरेटिव सेल बन जाएगा, एंड इनकी प्लॉइडी 2n ही रहेगी। ठीक है, अब देखो जरा, जनरेटिव सेल बन गया आपका और वेजिटेटिव सेल बन गया। अच्छा, एक बार को थोड़ा ध्यान रखना कि वेजिटेटिव सेल जो होता है वो हमेशा जनरेटिव सेल से बड़ा होता है साइज में। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल जो है वो बड़ा होता है जनरेटिव सेल साइज में, जनरेटिव सेल से साइज में। तो माइटोसिस फर्स्ट हुई, देन इन दोनों में डिवाइड हो गया। अब फर्दर जाके क्या होता है कि जनरेटिव सेल भी डिवाइड हो जाता है, क्या कर लेता है, माइटोसिस सेकेंड। क्या कर लेता है, माइटोसिस सेकेंड कर लेता है, और क्या बना देता है, दो मेल गैमीट, जनरेटिव सेल, नॉट वेजिटेटिव सेल। देखो वेजिटेटिव सेल का पहले बताओ, देखो कि साइज बड़ा है। दूसरी चीज, डिवाइड जो करेगा माइटोसिस सेकेंड में वो केवल जनरेटिव सेल ही करेगा, और क्या बना देगा, मेल गैमीट, जिसे हम बोल देंगे स्पर्म। अल्टीमेटली ये बन जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि एमएमसी कैसे बनता है। आरसी स्पोरिल सेल में पेरिक्लाइनर डिवीजन हुआ, पैरेटल सेल बना, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बना। पैरेटल सेल डिसअपियर हो गया, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ने राइज दे दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल को, जिसके ऊपर अब लेयर्स भी आ चुकी हैं। ओ आई एम सॉरी, पैराइटल सेल ही तो डिसअपियर नहीं हुआ, पैराइटल सेल ही लेयर में कन्वर्ट हो गया। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। पैराइटल सेल ही इन लेयर्स में कन्वर्ट हो गया। पैराइटल सेल ने ही चारों लेयर्स बना ली है, एंड जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो आपका कन्वर्ट हो गया एमएमसी में। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ओके, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उसमें मियोसिस हुई, जिसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। वो टेट्राड अब अपने सेपरेट हो गए, जिसमें से एक उठकर आ गया, यानी अंतर का डिहाइसेंस हो गया, उसमें से माइक्रोस्पोर बाहर आ गए और बन गए पोलन मेल गैमेटोफाइट। अब उसमें हुई माइटोसिस फर्स्ट, जो कि दो सेल्स बना दिए, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में आगे जाके माइटोसिस सेकंड हुई और बना दिए मेल गैमीट, जिसे हम बोलते हैं स्पर्म। तो यही था आपका पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। अब फटाफट से बात कर लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, एकदम क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन है, यानी मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना किससे, मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, अब जरा प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अब फटाफट से बात कर लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस की। इसमें आता सबसे पहले आपका न्यू सेल्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले क्या आता था, आर्चीस्पोरियस सेल। इसमें आपका सबसे पहले आता है न्यू सेल्स। अब न्यू सेल्स में से क्या होगा कि एक सेल आपका बड़ा हो जाएगा और बना देगा क्या, एमएमसी। एमएमसी मतलब मेगा स्पोर मदर सेल। अभी पिछले डेफिनेशन में मैंने लिखा था, आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। ये क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल। अब मेगा स्पोर मदर सेल में हो जाएगी मियोसिस। मियोसिस करके मैंने क्या बताया था, एनप्लॉइडी हो जाती है, यानी मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा। यानी एमएमसी से क्या बन गया, मेगास्पोर। अभी हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारा क्या बन रहा था, माइक्रोस्पोर बन रहा था। तो मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। तो मेगास्पोर मदर सेल से हमारा क्या बन गया, मेगास्पोर बन गया। अब जरा ध्यान से पढ़ना इस लाइन को।
4 megaspore are there but only chalazion megaspore is functional and other 3 degenerate। जरा ध्यान से पढ़ना कि 4 मेगास्पोर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन जिसमें से 3 आपके डीजनरेट हो जाएंगे और केवल एक ही मेगास्पोर जो कि कौन सा चलाजन मेगास्पोर ही आपका फंक्शनल रहेगा। इस बात को दिमाग में रखना, क्वेश्चन इस पर बनता है, डेफिनेटली बनता है कि केवल चलाजन मेगास्पोर ही फंक्शनल रहेगा, बाकी अदर 3 जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे। अब जब इसमें से चलाजल वाला मेगास्पोर फंक्शनल आ जाएगा तो उसमें ही आगे की प्रक्रिया कंटिन्यू होती जाएगी। इधर आ गया आपका चलाजल वाला मेगास्पोर। अब इसमें क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा। मेगास्पोर में सबसे पहले आपकी हो जाएगी माइटोसिस फर्स्ट, यहां पर हो जाएगी आपकी माइटोसिस फर्स्ट। ठीक, माइटोसिस फर्स्ट हो गई तो ये हो गए आपके 2 न्यूक्लिएट। अब हो गया आपका माइटोसिस सेकेंड। माइटोसिस सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, क्योंकि देखो एक है, 1 से 2 बनाएगा, दूसरा वाला भी 1 से 2 बनाएगा, कितने हो जाएंगे 4, फिर ये 2 बनाएंगे, फिर ये 2 बनाएंगे, फिर ये 2 बनाएंगे और फिर ये 2 बनाएंगे, तो कितने हो गए टोटल 8। तो यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी पूरे उसमें मेगास्पोर में। तो माइटोसिस फर्स्ट होके बन गया 2 न्यूक्लिएट, अब माइटोसिस सेकेंड होगी तो बन गया 4 न्यूक्लिएट। नाउ माइटोसिस थर्ड भी होगी इसमें, माइटोसिस थर्ड भी इसमें होगी और क्या बना देंगे ये 8 न्यूक्लिएट। अब जरा ध्यान रखना कि जैसे ही हमारा मेगास्पोर 8 न्यूक्लिएट हो जाता है वो फिर कहलाने लग जाता है एम्ब्रियो सेक। तो अब ये 8 न्यूक्लिएट, तो आई एम सॉरी मेरी टंग को ज्यादा स्लिप कर रही है आज। अब ये 8 न्यूक्लिएट हो चुका है तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सेक बोलेंगे। अब कुछ नहीं, ये जो 8 सेल है ना ये अपने अपने अरेंजमेंट्स ले लेंगे अलग अलग। कैसे, 3 तो चले जाएंगे ऊपर वाले एंड पे जिसे हम बोलते हैं चलाजल एंड, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। अभी चिंता मत कीजिए, इसका मैं पूरा एकदम अच्छे से इसका पूरा डायग्राम बना के दिखाऊंगी अभी एम्ब्रियो सेक का, बट एक रफली बता रही हूँ। ये तो आपके एंटीपोडल सेल, दिस इज आपकी न्यूक्लियाई, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई जो कि बाय न्यूक्लिएट है, इसको ध्यान रखना। और ये होते हैं आपके नीचे सिनर्जिड्स। कौन कौन से, ये वाले और ये वाले। जो बीच का होता है ये होता है आपका एग। इस पूरे को मिला के हम बोल देते हैं फिलीफॉर्म एपेटस। डोंट वरी, अभी अच्छे से डायग्राम बनाऊंगी, इसमें आराम से समझ जाओगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करते हैं। देखो अब ये जो 8 न्यूक्लिएट सेल है ये केवल अरेंजमेंट से ले लेते हैं, 3 ऊपर एंड पे चले जाते हैं, 3 नीचे पे जाते हैं, और जो ये वाला है ये केवल 2 न्यूक्लिएट रखता है, 2 न्यूक्लियाई ही रखता है अपने लिए, लेकिन वो सेल एक ही होता है। ध्यान रखना, जो सेंटर में होता है वो 2 न्यूक्लियाई रखता है, लेकिन वो सेल एक ही होता है। बाकी ऊपर नीचे वाले अपने 3-3 सेल होते हैं, 3-3 न्यूक्लियाई होते हैं। इसलिए हम स्ट्रक्चर को बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 ये एक ही सेल है, ये अलग अलग नहीं है। आप गौर से देखो, यूट्यूब पे जूम करके देखो, ये एक ही सेल है जिसके केवल 2 न्यूक्लियाई हैं, बट वो सेल एक ही है। तो कितने हो गए टोटल सेल 7, बट न्यूक्लियाई कितने हो गए 3 3 6 और 2 8। तो 7 सेल 1 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक, ये आपका होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। समझ में आया? अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट से, एकदम बढ़िया वाला। तो पेश है आपके सामने मस्त सा नोट अच्छा सा डायग्राम। ठीक है, देखो ये होता है आपका, इसको पूरे को हम बोलते हैं ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, अब आपको कोई एम्ब्रियो सेक नजर आ रहा है कि पूरे में? अरे दिख गया होगा अभी तक। तो ये रहा हमारा एम्ब्रियो सेक, अभी हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा हम लोगों ने एम्ब्रियो सेक, तो ये है आपका पूरा एम्ब्रियो सेक। अब जरा इनकी लेबलिंग्स देख लीजिए। देखिए पहले बात तो कंफ्यूज मत होइएगा, एनसीईआरटी में जो ये डायग्राम है वो उल्टा दे रखा है, यानी उन्होंने चलाजल पोल जो है वो नीचे दे रखा है, जो माइक्रोपाइलर एंड है वो उन्होंने ऊपर दे रखा है। तो कंफ्यूज मत होना, जस्ट मैंने इसको ऐसे घुमा दिया है। ठीक है, क्योंकि चलाजल पोल जो होता है ना वो हमेशा ऊपर होता है, और जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वो हमेशा नीचे होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका ऊपर चलाजल पोल या फिर चलाजल एंड भी आप लोग बोल सकते हो। सबसे नीचे हमारा होता है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब देखो जरा, बीच में हमारा होता है एम्ब्रियो सेक, उसके बाहर वाली एम्ब्रियो सेक के बाहर वाली जो होती है लेयर उसे हम बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस।
उसके बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं इनर इंटीग्यूमेंट, एंड जो सबसे आउटर लेयर होती है ये वाला स्पेस, इसको हम बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट। ठीक, ये जो आप हल्का सा देख रहे हो, थोड़ा ऐसे करके आ रहा है पोर्शन, थोड़ा देखो गौर से, जूम करके देखो आप लोग, देखो सर ऐसे करके थोड़ा मुड़ा हुआ सा पोर्शन आ रहा है, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। एंड जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक, अब मैंने इसकी बात आप लोगों से वहां पर करी थी कि ये तो हो गए आपके, मैंने इसकी लेबलिंग ही नहीं करी। वेरी गुड, ये तो हो गए आपके एंटीपोडल सेल। क्या हो गए आपके? एंटीपोडल सेल। और जो ये आप देख रहे हो बीच में, ये कुछ नहीं है, बस ये आपकी न्यूक्लियाई है। क्या है आपके? दो न्यूक्लियाई, इसको कुछ नाम नहीं देते हम, सिंपल से 2 न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ये आगे होकर 2 न्यूक्लियाई, ये होगा आपका एंटीपोडल सेल। नीचे जो आप ये 3 देख रहे हो जिसमें से बीच वाला जो सबसे बड़ा सा दिख रहा है उसको हम बोलते हैं एग, एंड जो साइड के 2 है उन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, एंड इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। अब देखो जरा, देखना क्या हो गया, यही पूरा स्ट्रक्चर